काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ मदीना का एक्सपीरियंस शेयर किया था कि हम लोग ने कहा वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ पे क्या क्या ज़ियारात हम लोगों ने की। आज हम आपके साथ अपना मक्कातुल मुकर्रमा यानी कि उम्रे का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा उम्रा कैसा रहा, वहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या ज़ियारात की, किस तरह से उम्रा किस तरह से होता है, ये सब चीज़ें हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमारे लास्ट डिस्कशन ये थी कि हम मदीनातुल मुनव्वरा से जब हम लोग ज़ियारात के बाद जो है अपना मक्का के लिए रवाना हो गए थे, वो सफ़र जो है काफ़ी तवील था हमारा। मेरे ख्याल से 5-5.5 घंटे का वो हमारा सफ़र था मदीना से मक्का का। मदीना से आप थोड़ा सा जब हरम से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा 15 या 20 मिनट के डिस्टेंस पे वहाँ पे मिकात पे आपको एहराम बांधना पड़ता है। और वो कहते हैं कि ये सबसे बड़ा उम्रा है आपका, मतलब आप मिकात से एहराम बांध के मक्कातुल मुकर्रमा तक सफ़र करते हैं और उसका सवाब जो है सबसे ज़्यादा है। एग्जैक्टली सबसे बड़ा उम्रा होता है ना, सबसे बड़ा उम्रा होता है। तो हम लोग जब मदीना से निकले तो वहाँ पे मिकात पे उन्होंने बस को रोका। वहाँ पे हम लोगों ने जो है एहराम बांधा, नियत की, नफल 2 नवाफिल अदा करके आप लोग नियत करते हैं कि आप लोग एहराम की पाबंदियों में आ जाते हैं। उसके बाद वही बात है, कुछ चीज़ें होती है एहराम की पाबंदियों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। उन चीज़ों का ऑब्वियसली मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा उन पाबंदियों के बारे में। उसके बाद जो है फिर हमारा जो है मिकात से जो है हमारा सफ़र शुरू हुआ था मदीना मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ। रास्ते में यही था कि अच्छा गुजरा हमारा सफ़र, मतलब सुकून दे था, बहुत अच्छा लगा। एक मतलब आपको एक दिल में एक मतलब आई डोंट हैव अ वर्ड्स फॉर दिस कि मतलब आपके इतना एक्साइटमेंट होती है आपके दिल में कि यार हम कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, कब हम काबे को अपनी आंखों से देखेंगे वो सफ़र। और बाकी में वो मुझे उस टाइम ये लग रहा था कि ये सफ़र बहुत तवील हो गया है, मतलब ख़त्म नहीं होगा अब ये सफ़र। तवील सॉरी, एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा उसमें चली गई हूँ। मतलब रात को मेरे ख्याल से हम 12-12:30 बजे जो हैं वो मक्कातुल मुकर्रमा पहुँचे। वहाँ पे उसने हमें बस ने जो है हमें होटल ड्रॉप किया और वहाँ का हमारा जो होटल का नाम था अरेबिक वर्जन थोड़े से मुश्किल है अलगमास होटल था। और उसका जो डिस्टेंस था वो हमारा जो है 100 मीटर डिस्टेंस था मक्कातुल मुकर्रमा से, करीब ही था जैसे मदीना का था। मुझे बल्कि ये तो कहते हैं कि मेरे ख्याल से कि मदीना का जो था वो करीब था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मक्का ज़्यादा का जो है वो हमारे होटल की रेजिडेंस जो है वो ज़्यादा करीब थी एज़ कम्पेयर टू मदीना के। वहाँ पे फिर हम लोगों ने अपना सामान वगैरह रखा, वहाँ फिर वज़ू किया दोबारा और फिर जो है हम लोग सीधा जो है वो मक्का की तरफ चले गए। क्योंकि हमने जाहिर सी बात है जब आप एहराम की पाबंदियों में तो सबसे पहले आपको उम्रा अदा करना होता है अपना, ताकि जो है आप उम्रा अदा करके उस फ़र्ज से जब आप फारिग हो जाएं तो आप फिर एहराम की पाबंदियों से बाहर आके फिर उसके बाद आप जो मर्ज़ी करें, सोएं, खाएं पिएं, उसका वो खाने पीने में तो खैर कोई पाबंदी नहीं है, इस से सोने पर भी पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी एक वो एहतराम होता है हर चीज़ का। फिर हम लोग जो है वहाँ से निकले मक्का की तरफ नियत करके, तकबीरात पढ़ते हुए हम लोग निकले। बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश था। लोग जो है रात के वक्त जो है मेरे ज़्यादा लोग जो है रात के वक्त उम्रा करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वैसे तो ऑल दो मक्का जो है वो बहुत बहुत ठंडा है, एसीज़ हैं, पंखे लगे हुए हैं, सब कुछ है वहाँ पे, लेकिन फिर भी एक लोग जो है दिन के टाइम मेरे ख्याल से कम रश होता है और रात के टाइम ज़्यादा होता है और फजर के बाद भी लोग ज़्यादातर उम्रा करते हैं। और तकबीरात जो है ना, आप जैसे ही मतलब कि उम्रे की नियत करते हैं ना और हरम में दाखिल होते हैं तो आप वहाँ से शुरू कर देते हैं ना, ठीक है। फिर बेशक आप मिकात से हों या फिर यहाँ से भी, जैसे आपका जद्दा के ऊपर जाके आपका जहाज़ रुकता है, कुछ लोग वहाँ पर जाके एहराम की पाबंदी करते हैं। क्योंकि हम लोग तो मदीना से आए थे, फिर आप तकबीरात बुलंद करते हैं अपनी अल्लाह वो हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे वो मतलब याद आ गया एकदम से, काबे का मंजर ऐसे लग रहा है अभी भी आंखों के सामने है। उसके बाद हम लोग जो है फिर हम लोग हरम की तरफ गए। वहाँ पे
मेरे ख्याल से हदूद हरम जो है वो काफ़ी पीछे से स्टार्ट हो जाती है, अब काफ़ी क्योंकि वाइड कर दी है, उन्होंने काफ़ी वाइड कर दी है। अब पहले तो कहते थे कि नहीं बहुत कम स्पेस थी, आप जैसे ही इंटर होते थे साथ ही काबा नजर आने लग जाए, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको चल के जाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने जो है उसको काफ़ी वाइड कर दिया है। गेट नंबर 72 या 74 76 था हमारा, जहाँ से अब जिस किंग फहद गेट जो था, 76 गेट, वहाँ से आप नंबर एंटर गेट होते है, हैं। वहाँ से आप एंटर होते हैं, क्योंकि एहराम जिन्होंने बांधा होता है ना, वहाँ पर फिर उनको मताफ की डायरेक्ट एक्सेस होती है, करीब पड़ता है, सामने ही जाते हैं तो फिर नज़र आ जाता है। फिर ये है कि जब आपको नज़र आता है तो फिर वो आपकी अपनी फीलिंग्स होंगी, आप जब जाएंगे इंशाल्लाह, जब देखेंगे, कहते हैं काबे को देख के सबसे पहले जो दुआ मांगी जाती है वो पूरी कबूल होती है। होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा खैर इंसान वहाँ पर दुआएं मांगने जाता है। फिर हमने खैर अपना मतलब उम्रा स्टार्ट दुआएं किया। तो हर देख सारी आप मांगे तो कबूल होती है, लेकिन वो एक मतलब आपके माइंड का एक लेकिन वो जो है, सबसे पहली नज़र में जो दुआ मांगी जाती है, बहुत वो सारे लोगों से कबूल। मैंने ऐसा सुना है कि वो कबूल होती है। ठीक है, फिर उसके अलावा जो है आप वहाँ पर जाते हैं, ठीक है, अपना उम्रा स्टार्ट करते हैं। काबे के सबसे पहले जो है आप हिजर अस्वद से स्टार्ट करते हैं अपना उम्रा। ठीक है, हिजर अस्वद से आप अपना उम्रा स्टार्ट करते हैं। मर्दों के लिए ये है कि फिर वो एहराम का अपना जो दाहिना कंधा है, ठीक है, वो बाहर बाहर निकालना रखना है। पड़ता है। ठीक है, और फिर जो है आप एंटी क्लॉकवाइज जो है वो तवाफ़ करते हैं। तवाफ़ बहुत अच्छा सफ़र है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, लेकिन जो फिर उसके बाद आपका आप आब ज़मज़म पीते हैं, फिर मुकाम इब्राहीमी पे आपके 2 नवाफिल अदा होते हैं, उसके बाद आप आब ज़मज़म पीते हैं, और फिर आप सफ़ा मरवा पे जाते हैं, और फिर वो मरवा के आपके 7 चक्कर होते जो हैं। आपके ठीक सफ़ा है, से शुरू होते हैं, वहाँ पे आपने नियत पहला आपका जो चक्कर स्टार्ट होता है, और मरवा पे जो है वो आपका 7वां चक्कर ख़त्म होता है। तो लेकिन सफ़ा मरवा जो है वो 5 किलोमीटर का है अगर आप 7 चक्कर काउंट करें, लेकिन उस फर्श में मतलब ऐसे लगता है कोई रुकावट है, जैसे आपके पाँव पाँव कोई खींच रहा कि है, कोई खींच रहा है या थकते हैं। ठीक है, रोक रहा है ऐसा है। आपको। ठीक है, हालांकि जब आप उम्रा ख़त्म कर लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आप थके हुए भी नहीं होता है, सारा कुछ होता है। तो बिल्कुल, ये चीज़ मैंने भी नोट की थी कि जब आप हाँ जी, सफ़ा मरवा के चक्कर लगा रहे होते हैं तो वैसे लग रहा होता है कि जैसे कोई चीज़ आपको रोक रही है एग्जैक्टली। आपकी टांगों और में। फिर सफ़ा मरवा पे या तवाफ़ करते वक्त, ठीक है, आप तीसरे कलमे का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें। ठीक है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसके अलावा कुरानी आयात जो भी छोटी छोटी सूरतें आप वो भी साथ साथ पढ़ सकते हैं। हाँ जी, उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपने कोई स्पेसिफिक दुआएं हैं या कुछ है। वैसे ऑल दो किताब्स वगैरह मिलती हैं बाज़ार में, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में जो बुक्स है वगैरह। बुक्स होती हैं उम्रा की दुआएं, इस तरह से आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद हजर अस्वद पे आप जा सके पहुँचे थे, आपने हाथ लगाया था हजर अस्वद को? हजर अस्वद तक मैंने काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन 2-3 दफ़ा गया था, लेकिन काफ़ी ट्रिकी है और वो काफ़ी मुश्किल है, लोगों का बहुत ज़्यादा रश होता है, और फिर अगर मेरे जाने से किसी और का सांस निकल जाए तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो बिल्कुल, बहुत आई बहुत ज़्यादा रश आई होता है ट्राई माई उधर। बेस्ट, मतलब आई ट्राइड वेरी हार्ड, लेकिन वो नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। बाकी ये है कि हतीम में आप नवाफिल अदा करते हैं, उसके लिए भी उन्होंने लाइन बनाई हुई है। ठीक है, पूरी आप रो को फॉलो करते हैं और अपने हतीम में नवाफिल अदा करते हैं। फिर आपका जो बाब रहमत होता है वहाँ तक भी आप इजीली थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो एक्सेस हो जाती है। वहाँ पर आप दुआएं मांगें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें अल्लाह के घर। तो इस तरह से जो है फिर बाकी सही वगैरह करने के बाद, सफ़ा मरवा करने के बाद फिर आप बाहर जाते हैं। फिर मर्द हजरात जो है वो टिंडी कराते हैं। ठीक है, और औरतें जो हैं वो अपना एक उंगली के जो वो आप बाल जो हैं जो जितने वो एक उंगली में आपके जो वो लिपट जाते हैं समेटे। ना, वो आप फिर वो काटते हैं। ये औरतों के ठीक लिए है, ये है। फिर मैंने और मेहमत ने टिंड कराई, फिर उसके बाद जो है हमने खाया पिया। फिर हम ये है कि फिर फिर हम दोबारा फजर होटल पढ़ चल के गए। हाँ जी, फजर पढ़ के हम लोग फिर वहाँ से वापस आए थे, क्योंकि सफ़र की भी थकन थी सारा, तो फिर हमने उसके थोड़ा बाद सा रेस्ट किया। और मक्का की ज़ियारात बहुत अच्छी हैं। ठीक है, फिर बहुत आप ज़ियारात वगैरह वहाँ पर करते हैं, आपको बसेस वगैरह भी ले जाती हैं, क्योंकि इनफैक्ट हमारा प्राइवेट टूर था तो किसी ना किसी ग्रुप के साथ ही हम लोग भी गए हुए थे वहाँ पर। तो ज़ियारात पे बहुत मज़ा आता है मक्का की। मैं जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी ज़ियारत बताऊँगा, जिसका मुझे सुनने का देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, वो जगह जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पे छुरी रखी थी, वो एक पहाड़ी है। ठीक है, तो
वहाँ पर जो है ना वो तुर्क हुकूमत ने उसका वाइट से कलर की ना निशानदेही भी की हुई है, हल्का सा छोटा सा इतना सा ना गुम्बद सा बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि वो पता चल जाए कि ये वो पहाड़ी है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि हमने इस त्यौहार को याद रख लिया, लेकिन वो जो बाप बेटे की कम्युनिकेशन थी ना उसको नहीं याद रखा, उसको नहीं याद रखा। हमने कुर्बानी याद कर ली कि यार बकरे ज़िबा करनी है, गायें ज़िबा करनी है, लेकिन उस चीज़ को नहीं हमने याद रखा। तो वो भी हमें जो है याद रखनी चाहिए कि वो कैसे बाप बेटे की कुर्बानी थी अल्लाह के नज़दीक। फिर उसके अलावा हमने वहाँ पर जो मैं दूसरी आपको अच्छी जगह बताऊँगा, सारी बहुत जगह फजीलत वाली हैं जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मैं अट्रैक्शन, हाँ अट्रैक्शन भी है। फिर वहाँ पर एक मस्जिद जिन है जहाँ पर जिन्नात आए थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने के लिए, ठीक है। फिर एक मस्जिद है जहाँ पर नबी ने, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के लिए, वो एक मस्जिद है, ठीक है। फिर इसके अलावा मिना का आप बताइएगा, मैदान अरफात का आप बताइएगा, ठीक है। फिर गारे सोर का मैं बताता चलूँ, ठीक है, जहाँ पर हमारे नबी ने मदीना हिजरत करने से पहले 3 दिन और 3 रातें क़याम किया था, ठीक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ, ठीक है। तो वो ये है कि उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पे जाने के लिए हाइकिंग मतलब है काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक 2-2.5 घंटे लगते हैं। और वो भी कहते हैं कि वो या तो आप सुबह सुबह फजर के बाद निकलते हैं या मगरिब के बाद जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। वो भी ना 2 ऐसे नोक वाले पत्थर बने हुए होंगे, आपको निशानदेही हो जाएगी कि ये जो है वो मतलब एक ट्रैक भी बनाया हुआ है प्रॉपर, रात के लिए लाइट्स भी लगाई हुई है कि अगर कोई जाना चाहे रात के टाइम। अच्छा, मदीना में हमारी एक ज़ियारत मतलब एक जगह मिस हुई थी, वादी जिन, ठीक है, वहाँ पर हम नहीं जा सके, ठीक है, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, ठीक है। वो ड्राइवर कह रहा था कि ना कि रात के टाइम नहीं जाते, रिवर्स एक्टिविटी जो है ना वो वेलोसिटी मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है, असरात हैं डेफिनेटली, क्योंकि जिन्नात की वो वादी है और वो मेक श्योर करते हैं कि रात में हम लोग ना जाएं वहाँ पर, दिन में भी तो है काफ़ी, हाँ लोगों को लेके जाते। और वहाँ पर एक और पहाड़ जो कि मतलब मेरी नज़र से एक ओझल हो गया था, क्योंकि हम वो चलते चलते देख रहे थे, आप लोग लाजमी देखिएगा, जहाँ से हिजरा अस्वद और मकाम इब्राहिमी उतारा गया, ठीक है, उस पहाड़ से, ठीक है, वो पहला पहाड़ था मक्का मुकरमा का जहाँ से हिजरा अस्वद उठाया गया था, ठीक है। तो वो बड़ा एक बेहतरीन मंजर है, बहुत बड़ी खूबसूरत इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी हमारे हिरा, हाँ जी, जबले रहमत के बारे में आप बताएं। जबले रहमत जो है वो मिना में है, वो मैदान अरफात में, सॉरी मैदान अरफात है, मिना है, मुजल्फा है, ये हम लोगों ने जगह देखी थी। ये जो हज के रुकन है, ये हाँ, मतलब पास है, क्योंकि हज के अरकान है ना, लेकिन मतलब इतना भी पास नहीं कह सकते। और वो जाहिर सी बात है, जब आप हज पे जाते हैं तो सब लोग पैदल जा रहे होते हैं, तो वो तो एक मंजर ही खूबसूरत होता है। तो लोग, कुछ लोग पैदल जाते हैं, कुछ लोग बसेस में भी ट्रैवल करते हैं, कुछ लोगों के पास अपनी कार्स होती हैं तो उसमें भी ट्रैवल करते हैं। मेरे ख्याल से मैदान अरफात का और मुजल्फा का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, बल्कि मिना का उससे भी ज़्यादा है। मिना में तो कैंप वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पे थोड़ा सा आगे है, वहाँ पर मिना की जगह है ना, वो जगह पे है जहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम पे छुरी रखी थी, ठीक है। फिर जहाँ पर हमने वाइट कलर का शैतान देखा था जिसको कंकर मारते हैं, मिना में जहाँ पे वो मिना में है। जब आप मैदान अरफात के अंदर आपका जो है ना वो जबले रहमत है, जबले रहमत है। वहाँ पे एक मस्जिद निमरा है। मस्जिद निमरा जो है वो कहते हैं कि सिर्फ हज के दिनों में, सिर्फ एक दिन के लिए, पूरे साल में एक नौ ज़िलहज को वो खुलती है। और वहाँ पे कहते हैं कि पूरा साल वहाँ पे पानी भी नहीं होता उस मस्जिद में, वो सिर्फ पानी भी उस मस्जिद में सिर्फ 9 ज़िलहज को आता है। ये उस मस्जिद निमरा की खासियत है। और सिर्फ वहाँ पर 3 अज़ानें होती हैं पूरे साल के अंदर, ज़ोहर की, असर की और मगरिब की, और नमाजें सिर्फ 2 अदा की जाती है, एक ज़ोहर की और एक असर की। 9 ज़िलहज, सिर्फ 9 ज़िलहज वाले दिन ये उसमें मस्जिद निमरा। और मैदान अरफात की खासियत ये कि वो कहते हैं कि 25 किलोमीटर का उसका जो है वो एरिया है, और कहते हैं कि क़यामत का मैदान भी जो है वो मैदान अरफात में लगेगा। उसकी यही खास बात है कि वहाँ पर 10 लाख हाजी भी आ जाते हैं, 50 लाख भी आ जाते हैं। इसी वजह से एक रिवायत में है ना कि क़यामत का मैदान भी वहाँ पर कहते हैं उस मैदान में जितने भी आ जाए लोग, वो उस मैदान जो है वो अपने अंदर उन लोगों को अपने लोगों के समंदर को अपने अंदर समा सकता है। इतना मतलब उसकी ये खासियत है। इसके अलावा जबले रहमत है कि हम क़यामत के दिन वहाँ पर दोबारा इकट्ठे होंगे। बिल्कुल। जबले रहमत में वहाँ पे जब लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि यहाँ वहाँ पे हमें भी कहा गया था कि यहाँ पे आप लोग 2 नवाफिल अदा कर सकते हैं।
लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया है कि लोग जाते हैं वहाँ पे पत्थरों पे नाम लिख के आ जाते हैं कि जी हमारी उसका दुआएं कोई कबूल नहीं है। होंगी। उसने है। भी ये बोला था कि इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, प्लीज आप इन माफ़ी चीज़ों होनी को, चाहिए, आपकी मगफरत होनी चाहिए, मगफरत है, आप नफल अदा कर सकते हैं वहाँ पे, रहमतें अल्लाह की अल्लाह बरसती की हैं वो रहमत लेनी है। चाहिए। ये पत्थर पे लिखने से कुछ नहीं होगा। इवन कि वहाँ पे भी उस टॉप पे उन्होंने एक वाइट सा एक गुम्बद सा ही बनाया हुआ था, वो भी तुर्क हुकूमत ने सारी निशानदेही की है ना, निशानदेही की टर्की हुई वालों है। ने, ठीक है, तो ताकि वहां पे भी लोगों, मैंने दूर से मतलब नजर आ रहा था कि वहां भी लोग उसके ऊपर भी नाम नाम लिख के आए थे। लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि लोग जाके उसको चूमते भी हैं, कोई चूमना उसका ये कहीं नहीं है। वो पर्पस नहीं है उसका। आप थोड़ा सा ठीक है, आप लोग बस जाते हैं, नवाफिल अल्लाह अदा आपको करें। एक दफा नेमत दे रहा है कि आप जाते हैं, आप ठीक है देखें, लेकिन उस चीज को थोड़ा ज़ियारत सा करने का समझ के सवाब भी है, ज़ियारत करें। वहां पे गर्मी भी काफी ज्यादा होती है, तो आप लोग लेट के बैठ के तो नफल नहीं अदा मैंने कर खड़े सकते, होकर खड़े नवाफिल होकर वहाँ पर अदा किए थे, थे। क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा तपिश थी पत्थरों के ऊपर भी और सारी चीज़ें ना। तो ये है कि बहरहाल आप वहाँ पर वो कर वहां सकते पे हैं। हमने एक नहर भी देखी थी, नहर जुबैदा। वो जब वहाँ पे मक्का में पानी की किल्लत हो गई थी, तो वो हज़रत जुबैदा ने वो नहर बनाई थी। मुझे थोड़ी इतनी इन्फॉर्मेशन याद नहीं, आप लोग प्लीज सर्च कर क्योंकि लीजिएगा। वो पता है क्या, वो बस में बिल्कुल चलते चलते उसने चलते वो चलते बात वो बताई हमें थी। बताई थी बात, और वो हम लोग क्योंकि बाहर भी देख रहे थे, हम उसको भी सुन रहे थे, तो वो चीज़ें थोड़ी सी मिक्स है। तो आप लोग प्लीज़ इस बारे में थोड़ी सी और डिटेल सर्च कर लीजिएगा। काफी लेकिन दूर से अब उसने काफ़ी जो है दूर ना, से नज़र आती है, और वो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन अब क्योंकि जाहिर सी बात है विद टाइम है, तो वो खुद ही अल्लाह की तरफ से जो है वो नहर जो वो सूख चुकी है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कह रहे हैं उसकी दीवार भी जो है वो ख़त्म हो रही है। बस थोड़ा सा ही, आई थिंक थोड़ा सा ही, कोई 4-5 किलोमीटर शायद उसकी दीवार रह गई है, बाकी जो है वो सारी जो है वो खुद ही ख़त्म हो रही है। रेजा रेजा जो है वो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह जो है अपनी चीज़ें, बनाई हुई चीज़ें जो है खुद ही वापस ले रहा है। और हमारी और वो वहाँ पे भी तो है ना एक कब्रिस्तान, क्या जन्नतुल माला, जन्नतुल माला, मक्का का हाँ जी, वो कब्रिस्तान। मक्का में है, और जन्नतुल बकी जो है वो मदीना में है, ठीक है। जन्नतुल बकी के बिल्कुल सामने हमारी जो है वो रेजिडेंस थी, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया। जन्नतुल माला में ये है कि फिर वहाँ पर जो लोग शहीद हो जाते हैं हज के दौरान, उम्रा के दौरान, फिर उनकी तदफीन वहाँ पर होती है। तो दूसरा उम्रा हमने अदा किया था मस्जिद आयशा से। दो मसाजिद है वहाँ पे जहाँ से आप लोग उम्रा अदा करते हैं। मस्जिद आयशा जो है वो बहुत करीब है मेरे ख्याल से, हरम से। आप जैसे ही बाहर निकलते हैं साथ ही है, क्योंकि हरम के दूर से आपको बाहर जाना पड़ता है ना, दोबारा उम्रा करने के लिए, दोबारा अपनी नियत करने के लिए। और दूसरी मस्जिद मस्जिद जुराना, मस्जिद जराना, वो मेरे ख्याल से 2 घंटे का शायद रास्ता बताया। हाँ, तकरीबन 2 घंटे का वो रास्ता है। वो मस्जिद जराना जाते हैं, वही बात है, सबसे बड़ा उम्रा मिकात से है, दूसरा उसके बाद मस्जिद जराना, उसके बाद तीसरा जो है वो मस्जिद आयशा। वहाँ से हमने टैक्सी ली थी, टैक्सी से फिर हम लोग वहाँ गए मस्जिद आयशा। 50 दिरहम्स ऑलमोस्ट वो आपसे लेगा, मतलब 50 रियाल, सॉरी, वो आपसे लेगा, ठीक है। ये अब हमें नहीं पता, अब नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो वो कितने लेगा, आप लोग मतलब ये सोच लेना चाहिए कहीं अभी के उससे, ठीक है, तो वो लेके भी जाएगा, आप नवाफिल भी अदा करेंगे, नियत करेंगे, फिर उसके बाद वो लेके भी आ जाएगा। हमने वहाँ पे मगरिब बहुत पहले 5-10 रियाल थे, अब 50 हैं। आने वाले वक्तों में डेफिनेटली और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा अब मिडल ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल महंगाई हो गई हुई है। तो पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू मिडल ईस्ट बहुत कम है महंगाई। ये मैंने आके काफ़ी लोगों के साथ बहस की है कि यार इधर बहुत कम महंगाई है, उधर ज़्यादा है, इस तरह सही है। वो बात है करेंसी के हिसाब से है ना, आपकी करेंसी जिस तरह से है, हमें लगता है वो भी महंगाई है, उनकी करेंसी के है जिस तरह से वो हमें ज़्यादा लगती है फिर, तो वो इस तरह से है। फिर वहाँ पे खैर हम मस्जिद आयशा से वापस आए, फिर आके हम लोगों ने अपना उम्रा अदा किया था दूसरा, वो भी बहुत अच्छा रहा हमारा। इनकी हिम्मत है, अल्लाह ने इनको बहुत हिम्मत दी, इन्होंने महमद को उठा के सारा उम्रा किया था। पहला उम्रा भी महमद को उठा के, और दूसरा उम्रा भी महमद को उठा के किया था। ये मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला आप सबको भी लेके जाए। आप अपने बच्चों के साथ जाएं, माँ बाप के साथ जाएं, माँ बाप के साथ उम्रा करने का बड़ा सवाब है। तो ये सादत अल्लाह ताला आप सबको नसीब करे। तो वहाँ से आने के बाद ना बहुत कुछ चेंज होता है, और इनफैक्ट आप फील करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा हमारी बात, माइंड चेंज, बॉडी चेंज, बॉडी लैंग्वेज चेंज, सोच चेंज, ठीक है, फीलिंग्स चेंज, आपकी एक्सपेक्टेशंस चेंज, बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये इंशाल्लाह काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो देख रहे होंगे, जो ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है, हाँ, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंशाल्लाह अल्लाह बुलाएगा, ठीक है।
तो ये आज तक की यही हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस था। इसके अलावा छोटे मोटे जो और चीज़ें हैं वो यूट्यूब पे भी मिल जाती हैं, पूछना हुआ आप कमेंट सेक्शन comments में में बेशक पूछ भी पूछ सकते हैं, लीजिएगा, कोई चीज़ और भी आप पूछना अपने चाहते सर्कल में हैं। भी ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मतलब कि हमारी बात भी अगर सुनने से, ये हम जिस तरह से बयान कर रहे हैं, जिस तरह से फील कर रहे हैं, सुन के भी अगर कोई सिर्फ यही कह देता ना कि या अल्लाह मुझे अपने घर बुला, क्योंकि यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा, पैसों से कोई नहीं जाता, ठीक है। तो अगर कोई यही कह जाता ना कि या अल्लाह हमें अपने घर बुला, ठीक है, तो समझ लें कि फिर हमारी भी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। चलो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसकी भी दुआ जैसा कबूल कहते हैं कि करके लोग कहते हैं कि हज इतना महंगा हो गया है, 10 लाख ले रहे हैं, 20 लाख ले रहे हैं, वो जिसने जाना अल्लाह है ना की उसने मर्जी जाना है। है, 12 अल्लाह ने लाख का भी हो जिसके जाए, लिए 17 लिख लाख दिया का, ना, 20 का भी हो जाए, जिसने जाएगा। जाना है ना उसने जाना है। अल्लाह ताला ने ये बुलावे के बगैर यहाँ पर कोई नहीं जाता। प्यारे भाई और प्यारी बहन, आप इस चीज़ को नोट रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपना घर दिखाए, अपने घर की ज़ियारत करवाए। मेरी दिल से दुआ है कि आमीन, अभी आमीन, भी सुमें बैठे बैठे बहुत सारी फीलिंग्स आए। और आप हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह